संभल में आज एक बार फिर से एएसआई का सर्वे होगा क्योंकि एएसआई की टीम आज फिर से संभल पहुंच गई है। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई की टीम आज संभल में रानी की बावड़ी का सर्वेक्षण करेगी। आपको बता दें कि संभल के लक्ष्मणगंज में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली है, जिसकी लगातार 5वें दिन खुदाई चल रही है। अब तक ऊपरी मंजिल की खुदाई के दौरान 13 सीढ़ियों की खुदाई हो चुकी है। यहां पर यह भी बता दें कि 21 दिसंबर को बावड़ी की खुदाई शुरू हुई थी, जिसकी जांच के लिए एएसआई की टीम आज संभल आई है। बताया जा रहा है कि एएसआई की टीम आज बावड़ी की कार्बन डेटिंग करने वाली है ताकि यह पता लगे कि आखिरकार कितनी पुरानी है ये बावड़ी। इससे पहले एएसआई की टीम 6 तीर्थ और 19 कूपों का सर्वे कर चुकी है। तो 20 दिसंबर को एएसआई की टीम ने कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर का सर्वे किया था और उसके बाद 21 दिसंबर को कृष्ण कूप और कल्की मंदिर का सर्वे किया था। अब रानी की बावड़ी का सर्वे कर सकती है और यह बताएगी कि आखिरकार ये जो तमाम इमारतें या फिर स्ट्रक्चर मिल रहे हैं पौराणिक, वो कितने पुराने हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शुएब भी जुड़ गए हैं जो चंदौसी में इस वक्त मौजूद है। शुएब, फिलहाल कहां पर इस तरह की खुदाई हो रही है? जहां पर मौजूद है वहां भी चल रही है खुदाई, कौन सी जगह है, कितनी खुदाई हुई है और जो एएसआई की टीम आने वाली है उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए एएसआई की टीम पहुंच चुकी है और मैं संभल के जो चंदौसी में बावड़ी मिली है उसके अंदर मौजूद हूं। अंदर एएसआई की टीम है। कैमरा पर्सन फरमान से कहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से, हालांकि मीडिया का काफी जमावड़ा यहाँ पर है, लेकिन अंदर एएसआई के जो लोग हैं वो भी पहुंचे हैं और एक तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि दरअसल ये कितनी पुरानी बावड़ी है और इसके पीछे की जो कहानियां, जो रहस्य है वो सबके सामने आ सके। हालांकि जगह अभी उतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं है क्योंकि अभी खुदाई चल रही है। और एक चीज और मैं दिखा दूं, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि कुछ सीढ़ियां यहाँ पर नजर आ रही थी। अंदर की तस्वीरें पहले आपको दिखा दें कि किस तरह से खुदाई का जो सिलसिला है, नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। अंदर तो एएसआई की टीम मौजूद है, वो अपने तरीके से जो भी निरीक्षण कर सकती है इसका पता लगाने के लिए वो कर रही है। लेकिन इन सीढ़ियों को देखिए आप, अभी 2 दिनों तक सिर्फ 3 या 4 सीढ़ियां आपको नजर आ रही थी। आज 12 से ज्यादा जो सीढ़ियां है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि जो बावड़ी के अंदर आने का जो रास्ता है, जो कुएं तक जाता है, वो अब धीरे धीरे जो तस्वीर है उसकी साफ होने लगी है और भी जो गहराई है, कुछ कर्मचारी भी है। कितने और सीढ़ियां होने की उम्मीद है? लगातार निकल रही है, जितने खोद रहे हो उतनी सीढ़ियां निकली जा रही है। अच्छा, क्या आपको बताया गया है अंदाजा कि कुएं तक सीधा जाएगी है? हाँ, कुआं तक सीधा जाएगी। तो हो सकता है कि अगर 12-13 भी सीढ़ियां है तो इतनी और निकले कम से कम। हाँ, कम से कम इतनी और निकली। तब ये कुएं तक जाएगी। हाँ, 3 मंजिल नीचे बता रहे हैं। 3 मंजिल नीचे है। बिल्कुल। तो ये स्थिति यहाँ पर है और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो अभी जो निरीक्षण करने के लिए एएसआई के लोग पहुंचे हैं, देखिए ये उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जब बाहर वो निकलेंगे, क्योंकि वो अंदर ही है और अंदर किस तरह की हलचल है वो भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। क्योंकि ये कोशिश की जा रही है, देखिए ये देखिए कि अंदर तक जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सामने इसी बावड़ी में जो कुआं है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो सीधा रास्ता है वो यहाँ तक जाता है। तो इस पूरी बावड़ी का रहस्य क्या है, दरअसल ये कितनी पुरानी है और जो बातें कही जा रही है इसमें कई कमरे हैं या बैठने की जो व्यवस्था जिस तरह से होती थी, उन तमाम चीजों को देखने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए ही ये टीम पहुंची है। और प्रशासन ने भी अनुरोध किया था जब ये बावड़ी की जो तस्वीर है वो सामने आई थी कि आए टीम यहाँ पर और देखे कि दरअसल किस तरह की चीजें हैं, क्या है। देखिए ये अधिकारी है अंदर की तरफ और वो लगातार, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो खुदाई है वो और ज्यादा भी होगी। और इसके साथ साथ ये भी देखिए ये अंदर मिट्टी ले रही है अंदर से, जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है और उसके जरिए ये कोशिश की जाएगी कि दरअसल ये कितनी क्योंकि ऐतिहासिक है ये तो साफ दिख रहा है, लेकिन कितनी पुरानी ये बावड़ी है और इसका किस तरह का इस्तेमाल और चीजों में उस वक्त रहा और क्या अंदर से कोई ऐसा रास्ता भी है क्या, क्योंकि पास में एक मंदिर भी है, कि अंदर से कोई रास्ता बावड़ी से मंदिर की तरफ जाता है। इन तमाम चीजों की को खोजने की कोशिश की जा रही है। तो ये स्थिति इस वक्त संभल के चंदौसी में बावड़ी के अंदर
नजर आ रही है। मजदूरों द्वारा लगातार इसको खोदा जा रहा है और नई नई चीजें देखिए ये हमने कल भी दिखाया था कि जो आले हैं, जो ताक इसमें बने हुए हैं, वो तमाम चीजें भी अब खुलकर तस्वीरें सामने आ रही है। और इसके बाद क्योंकि हम जब से इसकी इस तरह की जो चीजें हैं उसकी शुरुआत हुई है, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार ये खबरें आती रही कि इसके ऐतिहासिक जो तथ्य हैं बावड़ी के खास तौर पर, उसको सामने रखा जाए। इसीलिए प्रशासन ने कोशिश की है कि अब यकीनन एएसआई जब इसका निरीक्षण कर लेगी, उसके बाद उससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल इन तमाम चीजों के मद्देनजर किस तरह से ये कितना इसकी एक ऐतिहासिक जो महत्वता है कितनी पुरानी है, क्या चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है 5वें दिन भी, और इसी तरह से देखिए सीढ़ियां लगातार यहाँ पर निकलती सामने आ रही है। शोएब, वैसे जिस जगह पे आप मौजूद है वहां से मलबा निकालना भी बड़ा कठिनाई का काम है, क्योंकि मैन्युअली सारा काम किया जा रहा है, यानी कि जो लोग यहाँ पर मजदूर लगे वही यहाँ से पूरा मलबा निकाल सकते हैं, शायद इसीलिए वक्त भी ज्यादा लग रहा है। जो एएसआई की जो टीम आई है शोएब, वो अपने साथ क्या कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर आई है ताकि आखिरकार ये पता लगाया जा सके कि जो बावड़ी है कितनी पुरानी है और इसका जो आर्किटेक्चर है ये सब कितना पुराना है, किस कला से आता है या किस घराने का है ये? बिल्कुल, देखिए आप जब पुरानी तस्वीरों में देखते हैं, देखिए अमित मैं दिखाऊं आपको, जब आप पुरानी इमारतें देखते हैं तो इस तरह के जो डिजाइन है आपको पुरानी हवेलियों में, किलों में और बावड़ियों में आपको दिखाई देते हैं। तो ये संरचना जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तो जाहिर सी बात है कि बहुत पुराना है और एएसआई यही पता करने के लिए आई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्योंकि आज ये यहाँ से क्या मिट्टी यहाँ की लेकर जाती है या किसी और तरीके से कार्बन डेटिंग के जरिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी जो जमाना है तकनीकी तौर पर भी वो मॉडर्न हो गया है, तो कई ऐसी चीजें होती है जिनके जरिए पता लगा लिया जाता है एएसआई के द्वारा भी कि दरअसल ये जो बावड़ी है या जो इमारत है ये कितनी पुरानी है, किस तरह की चीजें उस वक्त रही होगी, क्या मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम चीजें है। देखिए अंदर से मैं आपको दिखाऊं, और ये देखिए ये यहाँ भी खुदाई का दौर लगातार चूकी जारी है। अलग अलग बड़े बड़े जो पत्थर है या दूसरी जो चीजें हैं उनको भी यहाँ से एक तरीके से खोदने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आसान नहीं, जिस तरह से आप कह रहे थे, क्योंकि एक तो बहुत कंजेस्टेड है। थोड़ा फरमान से भी कहूंगा कि इधर की तरफ देखिए किस तरह से यहाँ जेसीबी नहीं चल सकती, सबको पता है, इसलिए फावड़े का इस्तेमाल करके जो पत्थर हैं उनको खोदा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। और अंदर देखिए मजदूर, इन लोगों की भी बड़ी मेहनत है कि किस तरह से इन तमाम चीजों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यही है कि यहाँ जेसीबी हमने देखा कि ऊपर की तरफ चलाई गई थी, 2 दिनों तक चली, लेकिन अब बाद में कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जिससे इसकी संरचना, क्योंकि जेसीबी नहीं चलाई जा सकती, ये टूट सकती है, इसको डैमेज हो सकता है बावड़ी को, इसलिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अब फावड़ों के जरिए खोदना भी बहुत भारी काम है। अंदर से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको, हमें देखकर ही हैरानी होगी कि आप अगर अभी भी इसको देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे नया प्लस्तर हुआ हो कि ये 1857 की बताई जाती है, लेकिन इन चीजों को देखकर, इनकी दीवारों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जो प्लस्तर है वो जैसे नया हुआ हो। तो कितनी बहुत मजबूती के साथ इसको निर्माण इसका किया गया। और यही चीजें हैं कि आज भी जब इतने सालों तक मिट्टी में दफन होने के बाद इस बावड़ी के बारे में पता लगा तो लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या कमरे टाइप भी कुछ निकल रहे हैं यहाँ पर? कमरे टाइप के निकल रहे हैं, अभी तो कुछ पता नहीं क्या क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। गलियारे निकल रहे हैं, गलियारे है भैया जी, भैया हमारी गलियारे। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार और तकरीबन 10-15 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चला है। एएसआई की टीम लगातार अंदर है, वो अपने स्तर पर जो भी उनको जरूरत है वो तमाम चीजें यहाँ से ले रही है। अच्छा शोएब, क्योंकि आपके साथ वहाँ पर तमाम वो मजदूर मौजूद है जो इस वक्त खुदाई कर रहे हैं, अगर उनसे आप पूछ पाए कि अगर जो अंदाजन ये माना जा रहा है कि कम से कम 3 मंजिला ये बावड़ी है, तो जहां बिल्कुल नीचे तक जाने के लिए जहां पर कुआं मौजूद है कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि सब कुछ जो मजदूर अपने हाथों से कर रहे हैं, मशीन यहाँ काम नहीं कर सकता।
बिल्कुल ये तमाम जो मजदूर है सुबह से यहाँ पर जुटे हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आप खुदाई कर रहे हैं और ये 12 जो सीढ़ियाँ जिस वक्त जो हम देख रहे हैं, इसको खुदाई करने में 4 से 5 दिन का वक्त लगा है। अभी अगर कुएं तक जो सामने बताते हैं भाई कुआं है, वहां तक खुदाई करने में कितने दिन और लग सकते हैं? कम से कम 15 दिन। 15 दिन और लगे? 15 दिन और लगे, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है, ऊपर की तरफ तो जेसीबी ने भी खुदाई कर दी। जी जी जी। तो अब जेसीबी चल नहीं पा रही है यहाँ पे, तो अपने हाथ से तो मजदूर कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं। मान के चलो 10-15 दिन और 15 लगेंगे, से फिर उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि दरअसल अंदर क्या है। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए 10 से 15 दिन। और ये इन जगहों पर जो ये गलियारे जो निकल रहे हैं, इन जगहों पर खोदना आप लोगों की कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है, खोद रहे हैं। हाँ, बैठने की, अब तो खैर बैठने की जगह हो गई है, आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहा है, अब तो आराम से काम चल रहा है। जी, तो शोएब ने हम तक तस्वीर पहुंचाई। इस वक्त जो एएसआई की टीम है पहुंची हुई है संभल में, और जो बावड़ी मिली है उसमें इस वक्त खुदाई का काम भी चल रहा है और साथ ही साथ एएसआई अपना सर्वे भी कर रहे हैं।